Okay, RSN reply. RSN reply. Now listen. I'll not go into dates. He is thoroughly confused about No, I'm not confused. You people wanted to give the clearance. He is not a politician. He is not a politician. He is not from Narendra Modi's and Subramaniam Swamy's party or Sonia Gandhi's party. Now something. He is. Okay, let RSN. I'm not going into any, नहीं, but he made a serious allegation. सर मेरे को सुन लीजिए, आप एक एक्सपर्ट के हैसियत से, और मैं आपको इतना कह सकता हूं कि इस मामले में जितना मैं जानता हूं उतना हिंदुस्तान, ये पूरे एक कॉन्स्पिरेसी के मामले में उतना हिंदुस्तान में कोई नहीं जानता है आज, इवन एट द कॉस्ट ऑफ कंसीट आई एम टेलिंग यू दिस। आप देखिए साहब, मैं आपको एक बात बता दूं, और इसको कोई पार्टी पॉलिटिक्स और ये उसको कम्युनल कलर देने की कोई ना कोशिश करे, कहीं आप भी बहुत आहत हुए हैं इससे, जो हुआ है उससे। देखिए, मेरी ये जर्नी इंटेलिजेंस में शुरू हुई 2005 में। 8 साल तक मैं फिर बाद में रॉ में आया, और मैं ये जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी और बाद में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट के मीटिंग्स मैं अटेंड करता रहा पूरे लगातार। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद बीजेपी की सरकार थी। वो जो मीटिंग्स होती हैं उसमें जितनी एजेंसीज हैं, जितने सिक्योरिटी के साथ जुड़े मिनिस्ट्रीज हैं, सभी आते हैं साहब, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार रही हो। कभी भी हमने ये एजेंसीज के बीच में कभी भी डिसोनेंस नहीं देखा। ये चीज़ आपकी नई हुकूमत जो आई उसमें ये बात शुरू हुई है। तो ये मत कहिए कि मैं पुराने कांग्रेस वाला हूं और अभी बदल लिया हूं। ये एग्री। दूसरी साइड, और आप देखिए, आप एक बड़े अच्छे नेता है, सुलझे हुए नेता मैं है। नेता नहीं हूं सर। हाँ, मैं तो पार्लियामेंट में रहा हूं। नहीं सर देखिए, 20 सेकंड RSN 20 सेकंड डॉक्टर स्वामी। ये बहुत अहम बात कह रहा हूं। ये पूरा हिंदू टेरर क्रिएट करने के लिए कहीं पे जो जिहादी टेरर जिन इलाकों में नहीं था वो रैचेट किया गया। मंदिरों में पहले अटैक किया गया, उसके बाद आप देखो पूरा 2004 से आप सिलसिला देखो, उसके बाद मस्जिदों में शुरू हुआ गया, और फिर 26 वो इसलिए किया। लेकिन सुनिए बात ये है सर, सुनिए ना मेरी बात। गलत लोगों को क्यों फंसाया जा रहा है? सर मेरी पूरी बात। कर्नल पुरोहित को क्यों फंसाया गया? 9 साल से चार्जशीट नहीं हो पाई। कर्नल पुरोहित मुजरिम है। अच्छा, अब आप बोलेंगे इशरत जहां भी आतंकवादी नहीं है। सर मोहम्मद अतीक भी बता दीजिए, इशरत जहां भी आतंकवादी नहीं है, बोल दीजिए आप। सर मेरी बात सुनिए, इशरत जहां आतंकवादी है कि नहीं है? आपकी पिछली डिबेट में कहा था कि वो आतंकवादी हो या महा आतंकवादी हो, मारने की बात है। क्यों, क्या करा जाए? फूलों का गुलदस्ता दिया जाए? फूलों का गुलदस्ता दिया जाए, आप अदालतें बंद कर दीजिए, पुलिस को दे दीजिए पावर। वेरी गुड सर, पावर दे दीजिए। अगर वो मारने आए, एनकाउंटर कर जाए। सर मैं ये, आप इस सवाल का जवाब दें, और पूरे देश से मैं जवाब मांगता हूं कि ये इतनी क्या मजबूरी थी, इतनी क्या डेस्परेशन थी कि 26/11 को हिंदू टेरर बनाया जाए। ओके डॉक्टर स्वामी, हाथ में ओके, आई गेट अ रिएक्शन फ्रॉम डॉक्टर स्वामी। हिंदी पढ़ाई, वो हिंदी की उनको शिक्षा दी गई। उसके बाद किसी ने किताब का विमोचन किया। आखिर क्यों किया गया? ओके डॉक्टर स्वामी, तभी मैं आपको कहता हूं, ओके RSN, यू मेड अ पॉइंट। हिंदू टेरर बनाने में आपके जो भी हुक्मरान थे उस समय, नहीं तो कांग्रेस की सरकार थी 10 साल को आहत पहुंचाई है। ओके लेट डॉक्टर स्वामी कम इन नाउ। ओके पहुंचाई है, RSN कम्युनिटी को भी आहत पहुंचाई है। ओके नहीं ऐसा, ओके RSN यू मेड अ पॉइंट नाउ। RSN यू मेड। डॉक्टर स्वामी, कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म को वन साइडेड कर दिया गया, और मेजॉरिटी की जो बात करेगा वो कॉम्युनल हो गया। ये एक कहीं ना कहीं हमने नॉर्म सेट करे इस देश के अंदर, जो पिछले कई सालों से चल रहे हैं। दूसरी तरफ इशरत जहां आतंकवादी थी, उस पर डिबेट हमारे देश में आज तक हो रही है। तीसरी तरफ मालेगांव और समझौता का मामला है। डू यू थिंक एवरीथिंग इज कुक्ड अप एंड बिग टाइम नेशनल सिक्योरिटी इज कॉम्प्रोमाइज? आप इंटरनेशनल फ्रंट्स पे जाते रहते हैं, विदेश के अंदर हमारा मजाक उड़ता होगा कि हम आतंकवाद से लड़ाई लड़ रहे हैं या हम खुद में लड़ाई लड़ रहे हैं। याद रखिए, एक मुद्दा और था, कम्युनल वायलेंस बिल, जिसके अंदर पूरी की पूरी कम्युनिटी को निरापद। ओके लेट डॉक्टर स्वामी रिप्लाई। ओके लेट डॉक्टर स्वामी रिप्लाई। ओके डॉक्टर स्वामी ओनली राइट नाउ। देखिए, पहले तो यूनाइटेड स्टेट्स ने जो रिपोर्ट दी यूनाइटेड नेशंस में, और सारे मेंबर्स जो थे सिक्योरिटी काउंसिल, उन्होंने इसको सहमति दी कि LET
इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि समझौता एक्सप्रेस में उनका हाथ था। अब हमारी सरकार शुरू में तो जो मटेरियल दी थी उसमें भी यही था, फिर पलटी मारी। आज तक मुझे किसी ने नहीं बताया, मैंने 2 बार RTI एप्लीकेशन फाइल की थी, तब जवाब नहीं आया कि नेशनल सिक्योरिटी सवाल नहीं देंगे कि अमेरिका का जो निष्कर्ष पहुंचा वो किस आधार पर पहुंचा और हमसे उसमें क्या फ़र्क है। अभी तक इसका टैबुलेशन नहीं हुआ है। क्यों हिंदुस्तान कहती है, जो पाकिस्तान को खुश करने वाली बात है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि खुश कर रहे हैं, परंतु पाकिस्तान इससे तो बहुत खुश हो गई, इसी को लेकर वो प्रचार कर रही है। अब इसमें इतना सीरियसली इसको ले जाना चाहिए था कि अमेरिका यूनाइटेड नेशंस से जो पास की है उसकी रिपोर्ट में हमारी रिपोर्ट, आज की रिपोर्ट में क्या फ़र्क है। दूसरा जी, होम मिनिस्टर, ये इतिहास में पहली बार आपको मिलेगा जहां होम मिनिस्टर ने 2 एफिडेविट में बिल्कुल दोनों में अप्रूवल देकर पलट गए। नहीं, आप देखिए अगस्त में एक एफिडेविट कह रहा है कि इशरत जहां आतंकवादी थी, और वो एफिडेविट सितंबर में पलट जाता है। 1.5 महीने में आईबी ने कौन सी इनपुट दी, NIA ने कौन सी इनपुट दी, कुछ नहीं पता, पलट जाता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को फंसाना जरूरी था पॉलिटिकली। क्या आपको लगता है चिदम्बरम को अकेला छोड़ रही है कांग्रेस इस मुद्दे पर? देखिए, और कांग्रेस की बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है, कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस से लग रहा है, दे वांट टू सेव गांधी से, उसके लिए इलाज है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की जिम्मेदारी नहीं है। उसका इलाज है कि चिदम्बरम को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में बंद करके उससे पूछताछ करनी चाहिए, फिर वो बताएगा कि अकेला किया उसने या किसी के कहने पर किया, ये तब हमें पता लग जाएगा। देखिए, दुख की एक चीज और जो जिसकी बात करनी इस समय लाजमी है, जरूरी है, और वो ये मामला है कि एक तरफ क्रिएट हुआ इशरत जहां का केस और दूसरी तरफ भगवा आतंकवाद। सुशील पंडित, मैं आपका 20 सेकंड में रिएक्शन चाहूंगा। भगवा आतंकवाद क्या कांग्रेस की क्रिएशन है या फिर आपको लगता है, क्योंकि अब देखिए जो मामला सामने आ रहा है उसमें सिमी का हाथ था, क्या भगवा आतंकवाद कांग्रेस की क्रिएशन है? देखिए, ये वही एंड दे क्रिएटेड फॉर द वोट बैंक। बिल्कुल। 30 सेकंड रिप्लाई। नहीं, आई विल कम टू यू मोहम्मद। देखिए, ये आतंकवाद को एक क्लीन चिट देने की कोशिश है। जब आप देख रहे हैं लगातार आतंकवादी किस्से और घटनाएं केवल एक ही समुदाय का रंग लिए हुए चली आ रही हैं, तो उसमें एक मॉरल इक्विवेलेंस, एक बैलेंस स्ट्राइक करने की कोशिश है, ताकि आप वहां दिखा सकें कि देखिए इसका इससे उससे कुछ लेना देना नहीं है। ओके मोहम्मद अदीब, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ने नेशनल सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज किया नरेंद्र मोदी को ट्रैप करने के चक्कर में, भगवा आतंकवाद को बड़ा चढ़ा के दिखाने के चक्कर में? डू यू थिंक नेशनल सिक्योरिटी वाज बिग टाइम कॉम्प्रोमाइज्ड? 20 सेकंड रिप्लाई देना याजनिक। देखिए, मैं आपको सीधे बता दूं, अभी हमारे एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने जो बात रॉ ऑफिसर, रॉ की वही हमारे जी बेसिक बात यह है कि मेरे ऑफिसर्स ने जो डॉक्यूमेंट दिए थे 2 साल के अंदर, आज वो चोर साबित हो गए। आज असीमानंद और असीमानंद और कर्नल पुरोहित देशभक्त हो गए। अगली डिबेट करिएगा, तुम कोई ताज्जुब नहीं है, कह दीजिए कि साहब गोडसे बहुत अच्छा था, हम क्या कर सकते हैं इसका? अरे उन्होंने 5 साल काम किया है, डॉक्यूमेंट्स मैंने पार्लियामेंट की मेज पे रखे हैं। और देखिए, कहते हैं भगवा आतंकवाद। भाई मैं मानता हूं कि मजहब के नाम पर नहीं, बट रिपोर्ट्स तो पहले थी, लेकिन सर रिपोर्ट्स तो थी, रिपोर्ट्स को तो नकारा गया, रिपोर्ट्स को तो नकारा कर रहा है। असीमानंद ये कन्फेस कर रहा है। अब वो 4 साल के बाद जब सरकार बदल गई तो कह रहा कि साहब नहीं, 10 साल आप जेल में रखकर चार्जशीट ना लगाएं। अरे साहब, आप सुनेंगे कितने केसेस ऐसे हैं। कल बंबई से आ रहा हूं मैं। अब देखिए, अब आप डिवर्ट कर रहे हैं। ओके, डॉक्टर स्वामी रिप्लाई। ओके डॉक्टर स्वामी, योर रिप्लाई टू मोहम्मद अदीब। ओके मोहम्मद अदीब को आपका जवाब। आप चार्जशीट तक ना फाइल करें। सुशील पंडित, डॉक्टर स्वामी रिप्लाई। ओके डॉक्टर स्वामी, 1400 केसेस हैं। ओके मोहम्मद अदीब, यू आर अ सीजन्ड मैन, लेट डॉक्टर स्वामी रिप्लाई फॉर 30 सेकंड्स। ओके डॉक्टर स्वामी, इनका कहना है कि असीमानंद एक बयान देते हैं, फिर कई सालों के बाद मजिस्ट्रेट के सामने सर मैं कह रहा हूं करता है और रिलेटेड डॉक्यूमेंट जमा है उसको। ओके वन बाय वन सर। वो जो पेश हुआ था मैजिस्ट्रेट के सामने, वो पुलिस का रिपोर्ट पर, क्योंकि मकौका लगी थी, तो मकौका के आधार पर मैजिस्ट्रेट के सामने वकीलों को रखकर बयान देने की जरूरत नहीं है, जो पुलिस का है वही पेश होता है। तो यहाँ जब मकौका सुप्रीम कोर्ट ने हटा दी कि इन लोगों के ऊपर लागू नहीं हो सकती क्योंकि इनका पहला अपराध है ये, दे आर नॉट हिस्ट्री शीटर्स दैट यू हैव टू अप्लाई मकौका। उसके बाद अभी
पहली बार 164 के बेसिस पर वकील को बैठा करके उसका बयान उन्होंने सब कहा कि हमें पीट पीट करके ये बयान लिया गया था। नहीं, पर एक चीज अमी याज्ञिक, सारी बातों पे यकीन किया जा सकता है। आरवीएस मणि कह रहे हैं, जीके पिल्ले कह रहे हैं कि फोर्सफुल तरीके से एफिडेविट को बदलवाया गया इशरत जहां के केस में। दूसरी तरफ सिमी का हाथ था मालेगांव ब्लास्ट के अंदर। क्या हम माने कि तमाम फैक्ट्स को छुपाया गया बिकॉज देयर वाज अ बिग पॉलिटिकल मोटिव कि राइट विंग पार्टी को बदनाम करने का? अगर इस लेवल की राजनीति होगी तो फिर तो साफ है कि हम आतंकवाद को लेकर हमारा विश्व भर में मजाक जो उड़ रहा है वो उड़ता रहेगा, और साथ ही साथ नेशनल सिक्योरिटी को हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे। किस कॉस्ट के ऊपर? पॉलिटिक्स की कॉस्ट के ऊपर। क्या आपको लगता है कि एक देश के नागरिक होने के नाते इससे शर्मनाक कोई बात हो सकती है कि हाउ पॉलिटिक्स वाज यूज्ड, हाउ गवर्नमेंट वाज यूज्ड टू कॉर्नर, टू साइडलाइन, Amish ji, to destroy? Amish ji, Please make your point, ma'am. Nobody will interrupt. Please make your point now. see, politics was never used. You are now coming out with these things when the matters are before the court. You are trying to usurp the powers of the court on a channel and show that you decide right now and right here that there was a trap. The Congress tried to do this, the Congress tried to do that. You have to see that all these people, Give us all the agencies, Sushil Pandey, I'll give you all a chance. the Give us 24 accused, all the documents, all the record, all the statements, all the statements and everything what you are talking about, 164 step, all will now be before the court. Let the court decide and evaluate all this relevant record and then come to a conclusion. You're saying that you tried to trap and you tried to do this is of no relevance. All these afterthoughts suddenly, all these people are now trying to think that the UPA did this in 2004, but you are forgetting. You are a senior lawyer. एफिडेविट क्यों बदला गया? आज आप मुझे चलिए हो सकता है मेरे को इतना ज्ञान नहीं है। You are forgetting. मैम, एफिडेविट क्यों बदला गया? क्या उससे पहले जो फैक्ट्स मिले थे वो 1.5 महीने में बदल गए थे? इशरत जहां आतंकवादी थी, लश्कर-ए-तैयबा से संबंध रखती थी, गजवा टाइम में ये लिखा था कि नहीं लिखा था?